गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम डाटा को एक्सेस कर सकते हैं डाटा फ्रेम से। डाटा एक्सेस करने का मतलब है कि डाटा को रिट्रीव करना, मतलब डाटा को रीड करके उसे प्रिंट करना। ठीक है, तो हम चाहे तो डाटा फ्रेम के अंदर पर्टिकुलर कॉलम से भी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, या फिर हम पर्टिकुलर रो की वैल्यू भी एक्सेस कर सकते हैं। एक बार में मल्टीपल कॉलम्स को भी एक्सेस कर सकते हैं, या मल्टीपल रोज को भी एक्सेस कर सकते हैं, या सीक्वेंस में जो रोज हैं या सीक्वेंस में जो कॉलम्स हैं उन्हें भी एक्सेस कर सकते हैं। तो वो काम हम किस तरीके से करेंगे वो चीज मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। मैं आपको ये डाटा फ्रेम कैसे बनाते हैं ये चीज मैं आपको पहले ही मेरे वीडियोस में बता चुकी हूँ। अब आई होप कि आपको डाटा फ्रेम बनाना तो अच्छे तरीके से आ गया होगा। कि फिर भी एक बार मैं रिवाइज कर दूं कि यहाँ पर सबसे पहले इंपोर्ट किया है पांडास पैकेज को, इंपोर्ट पांडास एसपीटी, और फिर उसके बाद में डिक्शनरी ली है, डिक्शनरी बनाई है, और डिक्शनरी के अंदर 3 कीज हैं। 3 कीज इसलिए क्योंकि डिक्शनरी के अंदर जो भी कीज हैं वो हमारी कॉलम बन जाते हैं। तो ये 3 कीज हम यूज में ले रहे हैं, प्रिंसिपल, रेट और टाइम, और इनकी वैल्यू जो है प्रिंसिपल की वैल्यू में इसमें लिस्ट के फॉर्म में दे रही हूँ। ये देखिए 4 वैल्यूज हैं, ये 20, ये यहाँ से लेकर 20,000 से लेकर 1,80,000 तक, ये 4 वैल्यूज दे रही हूँ मैं प्रिंसिपल के लिए। यानी मेरे 3 कॉलम बनने वाले हैं, प्रिंसिपल, रेट और टाइम, और 3 कॉलम के अंदर ये 4 रोज मेरी बनने वाली है। ठीक है, तो यहाँ क्योंकि मैक्सिमम जितने भी वैल्यूज हम दे रहे हैं उतनी रोज बनेगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ रेट में मैंने सिर्फ एक ही स्केलर वैल्यू दी है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर रोज टोटल 4 है तो ये 4 टाइम्स रिपीट होगा। 6.5 4 टाइम्स, हर रो के लिए 6.5 ही वैल्यू रहेगी। और यहाँ पर टाइम है, टाइम जो है वो हमारा, ये भी मैंने 4 वैल्यूज लिस्ट के फॉर्म में दे दी है। ठीक है, इसके बाद में मैं यहाँ पर एक नेम नाम की लिस्ट ले रही हूँ जिसके अंदर राम, श्याम, कृष और जय की 4 वैल्यूज में डाल रही हूँ। इसे मैं इंडेक्स बनाऊंगी। इंडेक्स बनाने का तरीका आपको तो मालूम ही है, या तो मैं डिक्शनरी बनाने के टाइम पर df इक्वल्स टू pd डॉट डाटा फ्रेम डाटा कॉमा इंडेक्स इक्वल्स टू नेम ऐसे लिख दूं, या फिर मैं बाद में भी लिख सकती हूँ df डॉट इंडेक्स इक्वल्स टू नेम। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ ये डिक्शनरी हमारी बन गई है, और यहाँ हम उस डिक्शनरी को प्रिंट कर रहे हैं। तो ये तो आप पहले भी समझ चुके हैं, जान चुके हैं। और यहाँ पर अब जो है हमारा इस सेशन में क्या है कि किस तरीके से हम पर्टिकुलर कॉलम को प्रिंट करेंगे। इस प्रैक्टिकल के अंदर मैं बता रही हूँ कोई भी एक डाटा फ्रेम की कॉलम को किस तरीके से प्रिंट किया जाए। तो डीएफ क्या है? डीएफ वो डाटा फ्रेम है जिसके अंदर हमारी सारी की सारी वैल्यूज टेबुलर फॉर्म में आ चुकी है। तो अब अगर हमें डाटा फ्रेम के अंदर प्रिंसिपल नाम के कॉलम को, मैंने अभी अभी आपको बताया था डिक्शनरी के अंदर जो की होती है उस नाम का कॉलम बन जाता है। तो अगर हम इस डाटा फ्रेम के अंदर प्रिंसिपल नाम के कॉलम को एक्सेस करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो देखिए 2 तरीके, या तो हम लिखे df डॉट प्रिंसिपल। यहाँ ध्यान दीजिए, डॉट जब मैंने यूज में लिया है तो यहाँ मैंने डबल कोट यूज में नहीं लिया है। प्रिंसिपल एक कॉलम का नाम है df डॉट प्रिंसिपल, तो ये सर्च करेगा df के अंदर, इस डाटा फ्रेम के अंदर क्या प्रिंसिपल नाम का कोई कॉलम है तो उसे शो कर देगा। ठीक है, दूसरा फिर देखिए यहाँ पर स्लैश एन यूज में लिया। स्लैश एन आप जानते ही हैं कि नेक्स्ट लाइन के लिए यूज में आता है, यूजर फ्रेंडली प्रोग्रामिंग बंद कर रही हूँ इस वजह से यहाँ पर स्लैश एन यूज में लिया नेक्स्ट लाइन के लिए। फिर यहाँ पर हम एक दूसरा तरीका भी है कॉलम्स को प्रिंट करने का। पहला तरीका मैंने बताया आपको, डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट का नाम डॉट कॉलम का नाम, ये पहला तरीका। दूसरा तरीका डाटा फ्रेम का नाम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कॉलम का नाम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दूसरा तरीका जो है इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक ये रेट नाम के कॉलम को, ये रेट 3 कॉलम मैंने आपको बताए थे, प्रिंसिपल, रेट और टाइम। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, रेट नाम के कॉलम को प्रिंट कर रही हूँ दूसरे तरीके से, डीएफ और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने लिख दिया रेट। यहाँ ध्यान दीजिए कि अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये कॉलम का नाम लिख रही हूँ तो यहाँ पर वो कॉलम का नाम डबल कोट या सिंगल कोट में होना जरूरी है। तो ये इस तरीके से हम लिखेंगे तब ये रेट प्रिंट हो जाएगा। थर्ड वाली लाइन में मैं क्या कर रही हूँ, रेट और प्रिंसिपल दोनों के दोनों प्रिंट कर रही हूँ, और प्रिंट करने में ये नेक्स्ट लाइन में जा रहा है। और यहाँ पर देखिए मैंने ये मैसेज दे दिया है, ये डबल कोट के अंदर यहाँ मैसेज है। फिर उसके बाद में क्या प्रिंट कर रही हूँ मैं, क्योंकि मैं 2 कॉलम्स को प्रिंट कर रही हूँ तो यहाँ पर मैं पहले तो मैं एक ही स्क्वायर ब्रैकेट यूज में ले रही थी, यहाँ मैं डबल स्क्वायर ब्रैकेट लूंगी यूज में। डबल स्क्वायर ब्रैकेट इसलिए क्योंकि अगर डबल स्क्वायर ब्रैकेट मैंने दिया है तो इससे ही टेबुलर फॉर्म में आएगा, टेबल के फॉर्म में। रेट का एक अलग से कॉलम बनकर आएगा, प्रिंसिपल का अलग से कॉलम बनकर आएगा।
और देखिए आपका आउटपुट इस तरीके से होगा। पहले देखिए पहली लाइन में हमने क्या किया था, क्या प्रिंट किया था, डाटा फ्रेम को, पूरे डाटा फ्रेम को प्रिंट किया था। तो यहाँ देखिए ये पूरा का पूरा डाटा फ्रेम आया है जिसमें प्रिंसिपल, रेट और टाइम तीनों कॉलम है और ये राम, श्याम, कृष, जैक ये इंडेक्स बनकर आ गए हैं। ठीक है, अब दूसरे वाले के अंदर हमने क्या किया है, कौन सा कॉलम प्रिंट किया था, नेक्स्ट वाले में हमने प्रिंसिपल नाम का कॉलम प्रिंट किया था df डॉट प्रिंसिपल की हेल्प से। तो यहाँ देखिए प्रिंसिपल कॉलम df डॉट प्रिंसिपल की हेल्प से ये आ गया। ठीक है, और तीसरे में हमने df स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रेट, ये रेट कॉलम को प्रिंट किया था, ये रेट कॉलम देखिए ये आ गया। और चौथी बार हमने क्या किया था, रेट और प्रिंसिपल दोनों कॉलम्स को एक साथ में प्रिंट किया था। तो ये देखिए लास्ट ये रेट और प्रिंसिपल दोनों आ गए। तो इस तरीके से हम कॉलम्स को एक्सेस कर सकते हैं, अपना डाटा फ्रेम के कॉलम्स को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं यहाँ पर रेट और प्रिंसिपल, मतलब अगर आप ये चाहते हैं कि जैसे स्लाइसिंग के थ्रू आप करना चाहते हैं, जैसे आप चाहते हैं प्रिंसिपल से लेकर टाइम तक पूरी वैल्यूज आ जाए, तो या तो आप ये यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर कोलन भी लगा देंगे तो कोलन का मतलब स्लाइसिंग होगी। ठीक है, अच्छा ये डीएफ के अंदर ये नहीं यूज में आएगा, कोलन में हम लोग सिंगल कोट यूज में लेंगे, वो मैं आगे आपको बता दूंगी। ठीक है, तो किस तरीके से सिंगल कोट नहीं, सॉरी सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट यूज में लेंगे, वो मैं आपको अगले प्रोग्राम में बता दूंगी। तो ये हो गया आपका कॉलम को एक्सेस करने का तरीका। अब हम चलते हैं रो को कैसे एक्सेस करेंगे। रो को एक्सेस करने के लिए देखिए बाकी सारा ये सेम है, यहाँ तक आपका सारा पहले के प्रोग्राम जैसा ही है। मैंने ये सेम डाटा फ्रेम बनाया है डीएफ के अंदर, जिसके अंदर 3 कॉलम्स है, प्रिंसिपल, रेट और टाइम। और अब जो आपको समझना है रो को एक्सेस करने के लिए, वो ये है कि 2 तरीके होते हैं रो को एक्सेस करने के। पहला है डॉट एलओसी और दूसरा है डॉट आईएलओसी। अगर आप डॉट एलओसी यूज में ले रहे हैं तो आप यहाँ रो का जो लेबल है, इंडेक्स का जो लेबल है, वो आप यूज में लेंगे। यहाँ देखिए ये डाटा हमने लिया था डाटा फ्रेम बनाने के लिए, लेकिन यहाँ नेम लिया है जिससे हमने क्या किया, इंडेक्स बनाया। अब ये जो नेम है, लिस्ट, नेम नाम की लिस्ट जिसका मैंने इंडेक्स बनाया है, उसी की एक एक वैल्यू की हेल्प से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हम ये कहें कि राम का डाटा बताओ, या फिर शाम का डाटा बताओ, कृष का बताओ, हम इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस करने का तरीका, अगर हमने डॉट एलओसी यूज में लिया, डीएफ डॉट एलओसी, तो हम यहाँ लेबल लेंगे यूज में। लेबल मतलब कि राम, श्याम, कृष या जैक, ये यूज में लेंगे। और अगर हमने आई एलओसी लिया, आई रिप्रेजेंट्स इंडेक्स। ठीक है, आई एलओसी अगर हमने यूज में लिया है तो ये इंडेक्स को, राम का इंडेक्स क्या है 0, श्याम का इंडेक्स 1, कृष का इंडेक्स 2 और जैक का 3, इंडेक्सिंग मालूम है ना आपको। तो उस तरीके से आई एलओसी अगर आप यूज में ले रहे हैं तो ये इंडेक्स वैल्यू को लेगा, इंडेक्स वैल्यू के अकॉर्डिंग वो डाटा को शो कर देगा। तो देखिए पहली लाइन में हम क्या कर रहे हैं, राम का डाटा प्रिंट कर रहे हैं, डीएफ डॉट एलओसी और स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दिया है डबल कोट में राम। फिर दूसरा शाम का डाटा हम प्रिंट कर रहे हैं, किस तरीके से, df डॉट आई एल ओ सी ब्रैकेट में डाल दिया है, उसका इंडेक्स 1। और फिर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम एलओसी या आई एल ओ सी की हेल्प से हम स्लाइसिंग भी कर सकते हैं। राम से लेकर कृष तक का डाटा, देखिए बाकी सब ठीक है, वैसा का वैसा ही है, df डॉट एल ओ सी राम कोलन कृष, राम कोलन कृष से क्या होगा, राम से लेकर कृष तक का डाटा ये दे दीजिए। अगर आपने इसके आगे एक कोलन और 2 लगा दिया तो क्या आएगा आंसर, सिर्फ राम और कृष का, क्योंकि वो शाम को स्किप कर देगा। मालूम है ना आपको, कोलन लगा के आगे आपने 2 लिख दिया, मतलब 2 स्टेप्स आगे चलना। ठीक है, तो ये काम हो रहा है आपका इसके थ्रू, स्लाइसिंग के थ्रू। ठीक है, यहाँ हम, मैंने अभी आपको बताया था, हम स्लाइसिंग के थ्रू भी डाटा को देख सकते हैं। यहाँ पर हमारा स्लाइसिंग में जो है वो हमारा सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट यूज में आएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर राम से कृष तक का डाटा, ये यहाँ पर हमने क्योंकि कोलन लगा दिया है तो राम से कृष तक का डाटा, और हर स्टेप आनी चाहिए, यानी राम, श्याम और कृष का डाटा ये दिखा देगा df डॉट एलओसी। और df डॉट आईएलओसी, df डॉट आईएलओसी क्या करेगा, 0 इंडेक्स से लेकर, यहाँ कोलन के बाद में क्या है 3, तो 3 नहीं 2 इंडेक्स तक। मालूम है ना आपको स्लाइसिंग में क्या होता है, ये सेकंड वाली वैल्यू जो होती है वो -1 तक इंडेक्स चलता है।
तो यहाँ ILOC क्या करेगा, 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स और 2 इंडेक्स, यानी कि राम से लेकर कृष तक का डाटा ये आपको शो कर देगा। फिर नेक्स्ट वाले में क्या कर रहे हैं हम, राम का और जैक का, राम सबसे पहला, जैक सबसे लास्ट में, सिर्फ 2 का डाटा अगर हमें चाहिए, 2 की रोज हमें चाहिए, तो df.loc राम, यहाँ स्लाइड इसकी जगह क्या हो गया है, कोलन की जगह क्या हो गया, कॉमा, कॉमा मतलब राम का और जैक का डाटा दिखा दो, ठीक है। और अगला जो है, अगर हमें राम और जैक का डाटा ILOC के थ्रू करना है, तो ILOC में देखिए राम का इंडेक्स क्या है, 0 और 3 किसका इंडेक्स है, 0, 1, 2 और 3, जैक का इंडेक्स 3, तो कॉमा 3, ठीक है। तो यहाँ भी राम का और जैक का ये आपका राम और जैक का डाटा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जहां पर हमने कॉमा करके किया है वहां पर हम डबल स्क्वायर ब्रैकेट यूज में ले रहे हैं, जहां हमने स्लाइसिंग की है वहां सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, ठीक है। अब आप अगर इसे रन कराते हैं तो देखिए रन कराने के बाद में आपका क्या हो रहा है, क्या आया आप देख सकते हैं, ये यहाँ देखिए क्या हो रहा है। सबसे पहले आपने क्या प्रिंट किया था, कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ डाटा ऑफ राम यूजिंग LOC, देखिए ये राम की सारी डिटेल आ गई, प्रिंसिपल 20,006.52 और ऐसे शाम का आ गया, क्योंकि हमने इंडेक्स में ILOC फंक्शन यूज में लेते हुए इंडेक्स 1 डाला था, 1 पर कौन है, शाम है, ये शाम का की डिटेल आ गई। फिर इसके बाद में राम से कृष तक की डिटेल, ये देखिए राम से कृष तक की डिटेल LOC को यूज में लेते हुए, राम से कृष तक की डिटेल ILOC को यूज में लेते हुए, और सिर्फ राम और जैक की डिटेल ये LOC को यूज में लेते हैं, और राम और जैक की डिटेल ये ILOC को यूज में लेते हैं। तो इस तरीके से हम रो को एक्सेस करेंगे। अब अगला है हमारा एक्सेसिंग डाटा ऑफ रोज एंड कॉलम्स बोथ इन डाटा फ्रेम। अब क्या हो अगर हमें ये कहा जाए कि राम का प्रिंसिपल और रेट बता दीजिए, तो किस तरीके से करेंगे, सिंपल है, वही LOC और ILOC को यूज में लेंगे, बाकी सारा आपका सेम है, इसे मैं दोबारा से नहीं बताऊंगी। यहाँ पर देखिए जो चेंज है वो क्या है, ये प्रिंट जो हो रहा है, प्रिंट कर रहे हैं हम डाटा ऑफ राम एंड जैक, यहाँ 2 के डाटा ले रहे हैं, राम का और जैक का, क्या ले रहे हैं, प्रिंसिपल और टाइम। तो यहाँ देखिए क्या किया है, LOC यूज में लिया है, पहला वाला देखो लिस्ट के अंदर लिस्ट है, नेस्टेड लिस्ट है, ठीक है। यहाँ पर एक जो है स्क्वायर ब्रैकेट, ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट जो है ये है आपका किसका, LOC वाला, ये जो ग्रीन दिख रहा है ये LOC वाला, और ये जो अंदर वाला है ये आपका पहला वाला है रो के लिए, रो मतलब कि इंडेक्स के LOC यूज में ले रहे तो इंडेक्स के लेबल के लिए, और दूसरा है आपका कॉलम के लेबल के लिए, और दोनों के बीच में यहाँ पर कॉमा भी आ रहा है, दोनों स्क्वायर ब्रैकेट में कॉमा भी आ रहा है। पहले हम बता रहे हैं कि df.loc के थ्रू बताइए, क्या बताइए, राम कॉमा जैक, राम की और जैक की इंफॉर्मेशन बताइए, क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, कौन से कॉलम चाहिए, तो इसके बाद में देखिए ये रो खत्म हो गई, यानी इंडेक्स खत्म हो गया, तो स्क्वायर ब्रैकेट भी खत्म हो गया, फिर कॉमा, क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, प्रिंसिपल चाहिए और टाइम चाहिए, फिर ये कॉलम भी हमने बता दिया, तो फिर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो गया, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज होने के बाद में ये आपका LOC का भी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो गया। ठीक इसी तरीके से ILOC में हम अब इंडेक्स बताएंगे, राम का इंडेक्स क्या है, 0 और जैक का क्या है, 0, 1, 2, 3, ठीक है, जैक का इंडेक्स 3। तो देखिए ये स्क्वायर ब्रैकेट में पहले हमने इंडेक्स बता दिए हैं, रो वाले इंडेक्स, और फिर कॉमा करके फिर ये हम कॉलम वाले इंडेक्स बता रहे हैं, 0 और 2, 0 कौन सा कॉलम था, प्रिंसिपल, और 2 कौन सा था, टाइम। तो देखिए आप आउटपुट देख सकते हैं, ये आपका राम और जैक का प्रिंसिपल और टाइम ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब आपका है, अगर हम सारी की सारी रोज को एक्सेस करना चाहते हैं, तो देखिए बाकी सारा सेम है, यहाँ कहाँ चेंज हुआ है, ये देखिए .LOC के बाद में स्क्वायर ब्रैकेट में हमने कोलन दे दिया, स्लाइसिंग है ना, ये कॉमा से पहले पहले की जो चीज है ये शो कर रही है रो कौन कौन सी चीज, क्योंकि हमने एक कोलन दे दिया, इसका मतलब जो हमारा इंटरप्रेटर है वो समझ गया कि फर्स्ट रो से लेकर लास्ट रो तक सारी की सारी वैल्यूज आनी चाहिए, सारी रोज आ जानी चाहिए, और फिर कॉमा करके ये देखिए हमने लिस्ट ये दिया है
प्रिंसिपल से लेकर टाइम तक, और ये कोलन करके फिर टू भी लिखा है, यानी पहले प्रिंसिपल आए, एक स्किप होकर टाइम आ जाए, बस 3 ही तो कॉलम है आपके। तो क्योंकि हमने यहाँ 2 डाल दिया है तो वो एक को स्किप करके प्रिंसिपल के बाद में वो टाइम रेट को स्किप करके तब टाइम पर पहुंचेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद में अब हम अगर हम ये डॉट ILOC की हेल्प से करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या किया है, df.ILOC, ये सेम काम, रो के लिए हमने कोलन लगा दिया, अब कॉमा करके ये देखिए यहाँ तो हमने प्रिंसिपल कॉमा टाइम लिखा था, प्रिंसिपल कॉमा टाइम की जगह पर आप, क्योंकि प्रिंसिपल क्या है फर्स्ट वाला कॉलम है, टाइम क्या है लास्ट वाला कॉलम है, आप यहाँ पर बिना कोई इंडेक्स लिखे भी कोलन फिर कोलन, इसका मतलब 0 से लेकर लास्ट इंडेक्स तक चलो, कॉलम के 0 इंडेक्स से लास्ट इंडेक्स तक चलो, और हर बार 2 स्टेप्स आगे बढ़ो, यानी कि पहले प्रिंसिपल और फिर टाइम आ जाएगा। तो ये देखिए आप आउटपुट, ये रहा प्रिंसिपल और टाइम, ये आपका LOC की हेल्प से और ILOC की हेल्प से, ये दोनों आप, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका एक्सेसिंग सिंगल स्पेसिफिक वैल्यू। क्या हो अगर आपसे कहा जाए राम का प्रिंसिपल बता दो LOC की हेल्प से, तो देखिए क्या करेंगे आप, df.LOC, पहली रो का लेबल आएगा, क्योंकि LOC है तो लेबल काम करेगा, किसका बताना है, राम का, तो राम कॉमा क्या बताना है, प्रिंसिपल, कौन सा कॉलम, प्रिंसिपल, या फिर राम कौन से इंडेक्स पर है, अगर आप ILOC यूज में ले रहे तो इंडेक्स वैल्यू यूज में लेंगे, है ना। तो अगर आप ILOC यूज में ले रहे तो यहाँ देखिए राम कौन से इंडेक्स पर है, 0 पर, प्रिंसिपल कौन से इंडेक्स पर है, 0 पर, तो 0,0, ठीक है। यहाँ देखिए प्रिंसिपल ऑफ राम ये आ गया, प्रिंसिपल ऑफ राम यूजिंग .ILOC ये आ गया। अगर मैं यहाँ कर देती हूँ 1 तो क्या होगा, कौन सा कॉलम आएगा, गैस किया, 0 मतलब राम है ना, पहले रो की बारी आती है, तो राम का, 1 मतलब इंडेक्स, ये कौन सा वाला कॉलम, 0 कॉलम प्रिंसिपल था, 1 कॉलम क्या है, रेट, ठीक है। तो ये क्या आया, राम का रेट, रेट तो सबका क्या था 6.5, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से हम लोग ये डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, भले ही वो आपका सिंगल वैल्यू हो या फिर भले ही आपका मल्टीपल सिंगल कॉलम हो, मल्टीपल कॉलम हो, सिंगल रो या मल्टीपल रो हो, इसे आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक्सेसिंग ऑफ वैल्यूज इन डाटा फ्रेम। आई होप आपको समझ में आया होगा, आप जरूर प्रैक्टिकल करके देखिएगा। इसी के साथ धन्यवाद।